अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने स्कर्दो में कायम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आतिशज़दगी के बायस होने वाली तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतलका हुकाम से इसकी फौरी बहाली का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के सदर गुलाम रहमान ने अपने बयान में कहा है कि खुसूसी मवासलाती इदारे के ज़ेर इंतज़ाम कायम स्कर्दो टेक्नोलॉजी पार्क हालिया नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में मुकम्मल तौर पर जल कर तबाह हो गया है। इस नतीजे के बायस बल्तिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद मर्द ख़वातीन आज़ाद पेशा अफराद बेरोज़गार हो गए हैं, जबकि 10 से ज़ायद मालूमाती टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कंपनियों की सरगर्मियाँ भी मुअत्तल होकर रह गई हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलबस्तान और खुसूसी मवासलाती इदारे के डायरेक्टर जनरल और कमांडर से अपील की है कि इस अहम मरकज़ की जल्द अज जल्द बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाए ताकि मुतासरा नौजवानों को दोबारा रोजगार के मौके फराहम हो सके। गुलाम रहमान के मुताबिक स्कर्दो टेक्नोलॉजी पार्क आज़ाद पेशा अफराद और नए कारोबारी मनसूबों के लिए एक अहम मरकज़ था, जहाँ तेज़ रफ्तार इंटरनेट और साजगार काम करने का माहौल फराहम किया जाता था। इस मरकज़ में मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते थे, जिनके ज़रिए सैकड़ों नौजवानों ने जदीद मालूमाती टेक्नोलॉजी और आज़ाद पेशावराना खिदमात की महारतें हासिल की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर टेक्नोलॉजी पार्क की बहाली में ताख़ीर हुई तो आज़ाद पेशा अफराद की आलमी साख, गैर मुल्की गाहकों के साथ ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर उनकी दर्जाबंदी मुतासिर हो सकती है। जिला गांचे में महकमा सिविल सप्लाई की पॉलिसियों और हालिया इक़दामात के हवाले से अवामी और कारोबारी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। मकामी अफराद के मुताबिक एक जानिब महकमा आवाम को बुनियादी अशिया खुर्दनोश की मयारी फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देता है, जबकि दूसरी जानिब कारोबारी तबके के खिलाफ सख्त इक़दाम और दबाव की शिकायत भी सामने आ रही हैं। कुछ शहरियों का कहना है कि माजी में जिलागांचे में आवाम को गैर मयारी और ख़राब गंदम फराहम की गई थी, जिसके बायस लोगों में शदीद नाराज़गी पैदा हुई। उनके मुताबिक इस मसले का मौसर हल निकालने के बजाय अब मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए मकामी ताजिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब बाज़ हलकों का मौक़िफ़ है कि अगर ज़िली कौंसिल कारोबारी सरगर्मियों के लिए कवायद और ज़वाबित मुरतब करती है तो ये एक काबिल फ़हम अमल है। ताहम एक ऐसा महकमा जो अपनी इंतज़ामी कारकर्दगी बेहतर बनाने में मुश्किलात का शिकार हो, इसकी जानिब से सख्त तर्ज अमल इख्तियार करना कई सवालात को जन्म देता है। मकामी समाजी हलकों ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि अवामी मसाइल के हवाले से अक्सर मौसर आवाज़ बुलंद नहीं की जाती। उनके मुताबिक जब भी ज़िला या गिलबस्तान में अहम मसाइल सामने आते हैं तो अवामी रद्द-ए-अमल महदूद रहता है, जबकि सियासी और मजहबी क़यादत की जानिब से भी संजीदा और अमली इक़दामात कम ही देखने में आते हैं। स्कर्दो शहर में अतवार के रोज़ कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नरमी दी गई। इसी दौरान शहरियों ने घरों से निकलकर ज़रूरी अशिया खुर्दनोश और दीगर ज़रूरी सामान की खरीदारी की। शाम 4 बजे के बाद कर्फ्यू दोबारा नाफिज कर दिया गया और शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। दूसरी जानिब स्कर्दो के हालात मामूल पर आने के बावजूद स्कर्दो और इस्लामाबाद के दरमियान 8वें रोज़ भी कौमी फ़ज़ाई कंपनी की परवाज़ें मुअत्तल रहीं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुतादिद अफराद सफर से महरूम रहे। स्कर्दो और गिरदनवाह में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही, जिसके बायस शहरियों को एक दूसरे से राब्ता करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बल्तिस्तान डिवीजन में पीर और मंगर को अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बरोस बुध को यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर आम तातील होगी। इस तरह बल्तिस्तान डिवीजन के सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे आइंदा 3 रोज़ तक बंद रहेंगे। तलबा के वालिदैन ने तालीमी इदारों की बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि बल्तिस्तान में हालात मामूल पर आने के बावजूद तालीमी इदारों को जान बूझ कर बंद रखा जा रहा है। तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से तलबा का तालीमी साल ज़ाया हो रहा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो तालीमी इदारों को बंद रखने की वजह क्या है? हुकूमत अपनी नाअहली और नाकामी पर पर्दा डालने के लिए खामखा में तालीमी इदारे बंद कर रही है, जो समझ से बाहर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकीम बल्तिस्तान की बाज़ अहम सियासी और समाजी शख्सियात का एक हंगामी इजलास इमाम जुमा वल जमात हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अफजल अली शिगरी, साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन माखून, साबिक जस्टिस वजीर शकील अहमद, साबिक सीनियर सूबाई वजीर हाजी अकबर तावान, साबिक सूबाई राब्ताकार तकी अखुनजादा मोहम्मद हसन हसरत और मोहम्मद जाकिर ने शिरकत की। इजलास
اجلاس میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کو اندھوناک اور ناقابل تلافی سانحہ قرار دیتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اسکردوں کی حالیہ مخدوش صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بدامنی کے واقعات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی عمارتوں کو نقصان پہنچائے جانے کے واقعات پر بھی شدید افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں عوام سے اپیل کی گئی کہ موجودہ حالات کے تناظر میں پرامن رہیں اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تعاون کریں۔ اس موقع پر علماء کرام سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ حالات کو قابو میں رکھنے اور معاشرے میں امن و سکون برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شرکائے اجلاس نے گلبستان کی سول انتظامیہ اور سیاسی اور عسکری قیادت سے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال اور پیش آنے والے سانحات کو باہمی افہام و تفہیم اور دانشمندانہ حکمت عملی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.telegator.com۔ اللہ حافظ۔